ठीक है, दशमलव भिन्न करके आता है टॉपिक आपका, ठीक है ना। दशमलव भिन्न या डेसिमल करके आता है, ठीक है, डेसिमल, डेसिमल करके आता है, दशमलव भिन्न या डेसिमल करके आता है, ठीक है। तो भिन्न समझते हैं, दोनों दो शब्दों का यूज किया गया है, दशमलव और भिन्न, दो शब्दों का यूज किया। भिन्न समझते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास जैसे 3/4 लिखा है ना, जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है, उसी प्रकार आपके पास मान लो ठीक है 2/6 लिखा है, उसी प्रकार मान लो आपके पास 3/7 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश कहते हैं, और नीचे को क्या बोला जाता है, हर कहा जाता है। सबको पता है ऊपर को अंश कहते हैं, अंश है ना, ऊपर वाले हिस्से को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को कहा जाता है, और ये कॉमन सी बात है ना, सब में वही बोला जाएगा, ऊपर के अंश बोले जाएगा और नीचे को हर बोला जाता है। इस अंश और हर का मतलब समझते हैं। अंश और हर का मतलब है इस अंश का मतलब होता है किसी भी वस्तु का कुछ हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। और हर क्या है, उसका पूरा भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। जैसे आपके पास देखिए, जैसे ये आपके पास एक पेन है, क्लियर है, ये आपके पास पेन है, अगर मान लो इस पेन के ढक्कन को, ठीक है अलग किया जा रहा है, देखिएगा ये पेन है, एक ही पेन है, दो भाग में इसको तोड़े, ये इसका क्या कहलाया है, ढक्कन है, ये ढक्कन है ना इसका, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, हाँ ये अंश कहलाएगा, ठीक है। और हर किसको बोलेंगे, फिर दोनों को मिला के हर बोले। अगर इसको आपको लिखना है किसमें, नंबर पे लिखना है, मान लो इसको केवल ढक्कन की बात बोला जाए, इसको लिखा जाएगा 1/2 लिखा जाएगा, और ये भी क्या है, ये भी अपने आप में 1/2। बात समझ में, जब दोनों आपस में मिलते हैं तब ये एक होता है, जब दो भाग में इसको तोड़ेंगे अपन, है ना, तो ये इसका आधा हिस्सा 1/2 होगा, ये आधा हिस्सा 1/2 होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, मान लो आपके पास पेन है, ओके, मान लो आपके पास पेन है ना, जैसे ये आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपके पास ऐसा पेन है, ऐसा, ठीक, और आपने क्या किया, इस पेन को दो भाग में तोड़ दिया, एक का हिस्सा किए और एक का हिस्सा किए, मतलब इस प्रकार से एक पेन बना टुकड़ा आया और ये लंबा आपका दूसरा टुकड़ा आ गया, ठीक है, ये हुआ। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन दोनों को आपने एक पेन के टुकड़े को तोड़ा है, पेन को तोड़ा है, तो ये जो हिस्सा है इसको आप लिखोगे 1/2, और ये जो हिस्सा है इसको लिखोगे आप 1/2। पेन एक है, दो भाग में तोड़े, तो एक हिस्सा हुआ 1/2, दूसरा हिस्सा हुआ आपका 1/2 हो गया, ठीक है। अगर मान लो, ठीक, अगर पुनः आप इन दोनों को जोड़ोगे 1/2 धन 1/2 कितना हो जाएगा जी, कितना होगा, एक ही होता है ना। अगर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, हर जब दोनों का कॉमन होता है, एक को लिखते हैं ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, एक और एक कितना हो गया, 2 कैंसिल हुआ, कितना आया, एक आया, ठीक है। मतलब किसी भी, जैसे आपके पास मान लो ये 3/4 है, इस 3/4 का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक डब्बा है ऐसा, ठीक है, आपने क्या किया, इसे आपने इसे 4 भाग में ऐसा तोड़ दिया, तोड़ दिया, है ना, ये एक भाग, ये एक भाग, ये दो, मतलब एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ, ये चौथा भाग है। इस 3/4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस 3/4 का मतलब होता है ये इसका हिस्सा, इसका हिस्सा और ये हिस्सा, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, 3/4 बना रहे हैं। एक डब्बा था, इसको 4 भाग में तोड़े, 1 2 3 और कितना हो गया, 4, और इस 3/4 का मतलब है 3/4, ये 3 जो है इसका 3 का हिस्सा है, और कुल कितना था, 1 2 3 और कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका चौथा हिस्सा क्या है, चौथा हिस्सा को हम लिख सकते हैं इसके आगे का, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। इसका चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 2/6 है, तो 2/6 का क्या मतलब है, तो 2/6 का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी वस्तु है, चाहे डब्बा है, जो भी, ये आपका हो गया, ठीक है। ये 2/6 का मतलब क्या होगा जी, टोटल कितने डब्बा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और कितना है, 6। आपको 2/6 को रिप्रेजेंट करना है इसमें, तो ये 2/6 क्या होगा, ये जो हिस्सा है 2, ये केवल 2, ये क्या कहलाएगा आपका 2/6। अंकों के रूप में हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, 2/6 लिखेंगे, क्लियर। और आपके पास है 3/7, इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, 3/7 कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका 1 हो गया एक्स्ट्रा, है ना, मतलब डब्बे की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया, 3 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 3 6 हुआ, 6 और 1 कितना हो गया आपका, 7 हो गया।
अब इसको आपको लिखना है 3/7 में, तो 1 2 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 3/7 होगी, ये इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसी को यहां तक बात समझ में आया। जब यही जो आपका हर और अंश मतलब भिन्न जो है आगे जब ले आते हैं तो वो कहलाता है, इसका दशमलव कहलाता है। दशमलव कहने का मतलब जैसे 2/6 है आपके पास, है ना, 2/6 है, 3/7 है, इसके आगे इसको अगर आप भाग करेंगे तो 2 तो छोटा है ना, 6 बड़ा है, 2 तो भाग नहीं जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जब 2 को 6 से भाग करेंगे आप इस प्रकार से तो नहीं भाग जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लगा के यहाँ पे दशमलव लगेंगे, और जैसे दशमलव लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हुआ ना, 6 त्रिक 18, फिर कितना बाकी यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, अब उधर 0 लगाने की जरूरत नहीं है, फिर लगेगा आपका 3, फिर ये आपका 18 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा 3, तो आप इसको क्या मान के चलोगे, 0.334 मान के चलोगे। ठीक है, 0.334 ये हो जाएगा आपके दशमलव भिन्न का हिस्सा। जब इसको दशमलव के आगे एक्स्ट्रा तक आप लेके चलेंगे तो वो कहलाएगा आपका दशमलव भिन्न। अगर उसी प्रकार आपके पास 3/7 है, क्लियर, 3/7 है, 3 तो भाग नहीं जाएगा आपका, है ना, वही करेंगे आप, क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 हो गया जी। यहाँ पे कितना बाकी है भाई, 2 बाकी है, फिर 0 लगाया तो 7 दूनी 14 हो गया, फिर यहाँ पे कितना बाकी है, 6 बाकी है, तो 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया, फिर यहाँ पे 40 बाकी है, फिर करेंगे 7 5 6 35, इस प्रकार से 3 डिजिट तक आपका आंसर खत्म। ठीक है, 0.4285, इससे ज्यादा नहीं, 3 डिजिट तक आपके 1 एग्जाम में आएगा, कभी कभी चेक करने के लिए आता है, बस 3 डिजिट तक ये आपका आएगा, ये कहलाता है आपका भिन्न और भिन्नों का दशमलव कहलाता है। बात समझ में आए, ठीक, आगे देखिए, आगे बढ़े, मिटा दोगे इसको, लिख रहे हैं, ठीक, ठीक, मिटा देना। चलिए, तो आगे देखिए, आगे मेन टॉपिक में चलते हैं। भिन्न जो होता है, भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, जहां भी दिक्कत होगा तो पूछना है, क्योंकि चैप्टर आगे निकलेगा, नहीं समझ में आएगा आगे दिक्कत होगा आपको। ठीक है, भिन्न जो है इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अगर इसके प्रकार को देखें तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण भिन्न, है ना, एक होता है दशमलव भिन्न, है ना, एक होगा आपका साधारण भिन्न होता है। ठीक है, साधारण भिन्न होता है और दूसरा होता है आपका दशमलव भिन्न होता है। ठीक, दूसरा होगा आपका दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, एक होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न और तीसरा होता है आपका वितद भिन्न होता है। क्या होता है, वितद। ठीक है, दूसरा क्या होता है जी, वितद भिन्न होता है। ठीक है, एक होता है साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा वितद। अब ये क्या है भाई, देखिए, जैसे साधारण भिन्न क्या है, अगर मान लो 2/3 लिखते हैं तो ये कहलाता है आपका साधारण भिन्न, या x/y लिखते हैं, मतलब ये क्या है आपका साधारण भिन्न कहलाता है। जब इसी को 2/3 को भाग करेंगे, है ना, 2/3 को अगर भाग करेंगे क्या आएगा जी, 0.667 आएगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा दशमलव भिन्न कहलाएगा। ये आपका साधारण भिन्न हुआ, 2/3 x/y जो बट्टे वाला रूप में रहेगा, अंश और हर के रूप में रहेगा, वो कहलाएगा आपका साधारण भिन्न। और जब ये दशमलव में परिवर्तन हो जाएगा, एक्स्ट्रा जब एक स्टेप आगे जाएंगे, वो क्या कहलाएगा आपका दशमलव भिन्न कहलाएगा। और वितद भिन्न क्या है भाई, तो वितद भिन्न क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस आते रहता है। ये आपका 1/1 सही 1/2 धन सही 1/2 धन सही 1/2
2 धन से 1/। जब इस प्रकार के आपको भिन्न दिखाई देगा, ऐसा जब इस प्रकार के आपको भिन्न दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? वितद भिन्न कहलाता है। बात समझ में आया? जब इस प्रकार का भिन्न आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? आपका वितद भिन्न कहलाता है। इस प्रकार का जो भिन्न दिख रहा है आपको वो क्या कहलाएगा? ये कहलाता है आपका वितद भिन्न कहलाता है। बात समझ में आया? ये आपका साधारण भिन्न है, x/y है, ठीक है, दशमलव में बढ़े ये वाला भिन्न है, और ये क्या कहलाता है? आपका वितद भिन्न कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे आपका रहने देते हैं, साधारण भिन्न को अगर मान लो, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है, सॉरी साधारण भिन्न को वही डाल दीजिए, साधारण भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना है, प्रतिशत में बदलना है ना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे, है ना? जैसे आपके पास प्रतिशत में भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आपके पास 2/5 है, आपको अगर ये बोले इधर देख, इधर समझने में ध्यान दीजिए, लिखने के टाइम दे, ठीक है ना? जैसे आपके पास है 2/5 है, अगर इसको आपको प्रतिशत बदलना है, किसका? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुणा करना। तो 2/5 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे कटेगा, 5 × 5 20 × 100 और 20 दूनी 40, मतलब ये कितना हो जाएगा जी? 40% हो जाएगा। मतलब आपके पास एक साधारण भिन्न है, क्या है? 2/5 है। अगर उसको प्रतिशत में बदलने की बात बोला जाए तो आप उसको क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे आपके पास और है ना, जैसे 4/5 है, चलिए क्विक करिए इसको, 4/5 मल्टीप्लाई 100 है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा जी? बताइए, 4/5 है ना, 4/5 मल्टीप्लाई अगर आपके पास 100 है, 100 लिखा है, तो इसका मान क्या होगा बताइए? ऐसे बताइए, 80 आ जाएगा ना, है ना? ये हो गया आपका 5 × 5 और 20 × 6 100 और ये हो गया 80, है ना? 4 दूनी 8 मतलब 80 हो गया। मतलब किसी भी संख्या को अगर आपको बटे वाले को मतलब भिन्न को दशमलव में बदलना है तो आप उसको किससे गुणा कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे। जैसे 5/8 है, बिना पेन यूज करे बताइए, 5/8 मल्टीप्लाई 100 तो कितना निकलेगा आंसर? बताइए, बिना पेन यूज किए 5/8 मल्टीप्लाई 100, आपको काटना है इसको, बताइए कटेगा? 5/8 लंबा चला जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। 5/8 मल्टीप्लाई 100 दशमलव में चल रहा है ना, ठीक है? बताओ जी, कटेगा नहीं तो फटाक से कटेगा ना, 2 चौक 8 20, ठीक है, 25 चौक 100 और 25 × 6 125/2 कटेगा, 6 2 1 5 मतलब 2, मतलब कितना आएगा जी? 62.5 है ना, क्या आएगा? 62.5% होगा। क्लियर ना? 62.5%। मतलब आपको अगर बोला जाए, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना है तो आप उसको किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। क्लियर ना? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर का मिटा दो, मिटा देना, ठीक। गर्मी लग रहा है क्या? ठीक है, चलिए, अगर मान लो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है, इसी का है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है, प्रतिशत को ये हिलेगा, साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न में
ठीक है, प्रतिशत किसमें बदलना जी, साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे आपके पास 15% लिखा है ना, 15% है, अगर इसको भिन्न में बदलना है, ठीक, बाकी लोग ट्राई करिए, 15% है और आपके पास 24% है, ठीक है, अगर इसको आपको भिन्न में बदलना है ना, अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बनाएंगे बताइए, आपके पास ये आपका 30% है, तो इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए 15% है ना, प्रतिशत को अगर भिन्न बदलना है, जैसे गुणा किए थे प्रतिशत बदला था, इसको क्या करोगे आप, भाग करोगे, है ना, मतलब ये कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा 15/100, ये कैसे दिखेगा तो 24/100, ये कैसे दिखेगा तो 30/100। ठीक है, ये कैसे दिखेगा 30/100। तो आ जाना है, नहीं बन रहा है। अंकित इसको स्टॉप कर फिर भेजेंगे, ये हो जाएगा।